हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं तवी शर्मा सर में आप सबका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे संख्या ज्ञान के बारे में बात करेंगे। जिसे पिछले भी मैंने बताया था संख्या ज्ञान के बारे में, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अपन बात करते हैं। संख्या ज्ञान के अपन बेस में बात करें तो अपन को ये पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या होती है। जैसे प्राकृत संख्या का मतलब क्या होता है, वे संख्याएं जो एक से शुरू होती है, यानी 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक लिखी जाए। एक से शुरू होकर के अनंत तक लिखी जाए, उन संख्याओं को क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्याएं कहा जाता है। इसी प्रकार से अगली है पूर्ण संख्या। कौन सा है? पूर्ण संख्या, यानी वे संख्याएं जिनको जीरो से शुरू करें। कहाँ से शुरू करें? जीरो से शुरू करें, और जीरो से 1, 2, 3 इस प्रकार से मतलब अनंत तक लिखी जाए, वो क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसी प्रकार से होती है सम संख्या। कौन संख्या? सम संख्या, यानी वे संख्याएं जो 2 से भाज्य हो, यानी 2, 4, 6, 8, यानी जो 2 से भाज्य हो, वो कौन सी कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। यानी जिस संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, उन संख्याओं को क्या कहा जाता है? विषम संख्याएं कहा जाता है। और अपन ये भी कह सकते हैं कि जिन संख्याओं में इकाई का अंक, कौन सा अंक? इकाई का अंक क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8 हो, वे संख्याएं चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, वे संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। इसी प्रकार से विषम संख्याएं, कौन संख्याएं? विषम संख्याएं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये विषम संख्याएं हैं। यानी इन संख्याओं में इकाई की जगह 0, 2, 4, 6, 8 नहीं हो, जिन संख्याओं में इकाई की जगह 0, 2, 4, 6, 8 नहीं हो, तो वो संख्याएं कौन सी होती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। एक आती है भाज्य संख्याएं। कौन सी होती है? भाज्य संख्याएं, यानी वे संख्याएं जो किसी अन्य संख्या से पूरी तरह से भाज्य हो, यानी एक और खुद के अलावा यदि कोई अन्य संख्या से जो संख्या पूर्ण रूप से भाग जाता हो जिस संख्या का, वो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मान लो 2 लिखा मैंने, तो 2 क्या है? 2 सिर्फ 2 के फाड़े में आता है, तो 2 भाज्य नहीं है। फिर मान लो अपन 4 लिखें, तो 4 2 के अलावा 2 के फाड़े में भी आता है, इसलिए 4 क्या है? भाज्य संख्या है। तो भाज्य और अभाज्य के बारे में आप समझ गए होंगे। यानी 2 क्या है? अभाज्य संख्या है, और 4 क्या है? भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से अपन बात करें परिमेय संख्याएं। कौन संख्याएं? परिमेय संख्याएं, यानी वे संख्याएं जिनको अपन p/q के रूप में लिख सकें। यानी वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जाए, और जहां पर q बराबर नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। जहां पर q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। q बराबर 0 आ गया, इसका मतलब वो फिर परिमेय संख्या नहीं हुई। अब